Hello everyone, welcome to Sapiens Consulting Private Limited. We provide international SAP standardized professional training and global certifications with industrial solutions. तो ये हमारे पास एसोसिएशंस पार्टनर्स हैं इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड। ये हमारे पास डिफरेंट क्लाइंट्स हैं और उसके अलावा ये हमारे पास SAP की ट्रेनिंग्स के मॉड्यूल्स above S/4HANA, Cloud ERP, Financial Accounting, Cost Accounting, Integration Consultant, Warehouse, Sourcing and Procurement, डिफरेंट डेस्क में जो भी आपकी एजुकेशन है, आपकी एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक यहाँ पे तो जो भी आपकी एजुकेशन है या जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको इसमें कंसर्न मॉड्यूल को चूज करना होगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आप ये देखेंगे व्हाट इज SAP। SAP is SE is a German multinational software company based in Warsaw, Germany, founded in 1972। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है और उसने अपने नेम के ऊपर इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया हुआ है। SAP स्टैंड फॉर सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। और SAP जो है दुनिया का लार्जेस्ट ERP सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि तमाम नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज साइज ऑफ इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। और SAP की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर आपके इसमें कमांड हो तो आप ओरेकल में भी अपनी जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक भी है और भी है, जितने भी सॉफ्टवेयर आप इस पे काम कर सकते हैं। तो SAP एक कम्प्रिहेंसिव और डिटेल ERP सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स की जो ट्रांजेक्शन आप इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। और इसका जो आर्किटेक्ट सिस्टम है वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री से वर्ल्ड में उसके मुताबिक इसको डिज़ाइन किया गया। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑटोमोबाइल है, आपके पास केमिकल इंडस्ट्री है, आपके पास बेवरेज इंडस्ट्री है, आपके पास कोई भी ऑयल एंड गैस है, कोई भी सेक्टर है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है। तो उन तमाम इंडस्ट्रीज में जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो SAP के अंदर उन तमाम ट्रांजेक्शन्स को कवर अप करने के लिए इसमें कंपोनेंट्स मौजूद हैं। ये इसकी सबसे खास बात है। आजकल मार्केट में आप एक नाम सुनते होंगे SAP S/4HANA। SAP के डिफरेंट वर्जन हैं, SAP के डिफरेंट वर्जन हैं और उनमें एक सरफेस है S/4HANA। ये S/4HANA क्या होता है? S/4HANA बेसिकली एक क्लाउड बेस्ड सर्वर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब क्लाउड बेस्ड क्या होते हैं? देखें, किसी दौर में आपको मालूम होगा एक क्लाइंट और सर्वर का एक कंसेप्ट पाया जाता था जिसमें नेटवर्किंग होती थी और आपने एक सिस्टम को एक मॉनिटर को या एक लैपटॉप को या कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ आपने आगे इंटरलिंक करना हो तो केबल के जरिए नेटवर्किंग के जरिए आप उसको इंटरलिंक करते थे। लेकिन अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है, इसको हम अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई है इसको हम कहते हैं क्लाउड। मीन टू से विदाउट एनी नेटवर्किंग आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के साथ इंटरकनेक्ट हो सकते हैं। और इसके जो मेजर जो इसके मॉड्यूल्स हैं उसमें फाइनेंस है, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट, एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, सप्लाई चेन है और बिजनेस जो प्रोडक्शन लाइन की इसमें मॉड्यूल्स भी शामिल हैं। S/4HANA बेसिकली हाई परफॉर्मेंस एनालिटिक अप्लायंसेस है और इस पे S4 आपका जाता है सूट और फोर्थ जनरेशन और HANA जो है ये आपके बनते हाई परफॉर्मेंस एनालिटिक अप्लायंस। तो ये फोर्थ जनरेशन का जो वर्जन है उसको उन्होंने नाम दे दिया S/4HANA। और इससे पहले जो वर्जन था वो था ECC, एंटरप्राइज सेंट्रल कंपोनेंट। वो नॉन क्लाउड बेस्ड था, वो प्रीमियस बेस पे था और ये क्लाउड बेस के ऊपर है। अच्छा, उसके बाद है आपका SAP बिजनेस वन। बिजनेस वन जो है ये स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। ये भी एक
आपका वो है ERP सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ये जो है ये S/4HANA का जो क्लाउड बेस है ये उसके ऊपर रन किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा 2020 में 2018 में लॉन्च हुआ था SAP रिबा। ये इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने नाम सुना होगा अमेज़न व फ्लिपकार्ट, जो कि दुनिया के लार्जेस्ट एक ई कॉमर्स बिजनेस जो आइकन टाइकॉन समझे जाते हैं। तो एसीपी रिबा जो है ये भी एक किस्म का आपका ई कॉमर्स का सेटअप है, जिसमें आपकी ई सोर्सिंग होती है, ई प्रोक्योरमेंट होती है, और जिसमें स्ट्रैटेजिक सोर्सिंग प्लानिंग की जाती है। भाई आपने अपनी जो रॉ मटेरियल परचेज करनी है, किससे परचेज करनी है, किस स्ट्रेटजीज के मुताबिक परचेज करनी है, और किस कंडीशंस के मुताबिक परचेज करनी है। तो ये कंप्लीट ऑटोमेटिक एक सिस्टम है जिसमें आपकी ए सोर्सिंग ए प्रोक्योरमेंट जो है वो परफॉर्म की जाती है। अभी इसके बाद लेटेस्ट जो एससीपी का वर्जन आया है जिसको हम कहते हैं एससीपी जॉल, जो कि आजकल आपको मालूम है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। तो एससीपी ने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी आपस में मर्ज कर दिया, और एआई को इसने कोपायलट के तौर पे यूज कर दिया, तो उसको उसने नाम दिया एससीपी जॉल। एआई का बेसिक फंक्शन ये होता है कि फॉर एग्जांपल कि आप पाकिस्तान है ना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई अगले जो 5 साल में क्या सूरत हाल होगी, और हमारी जो ग्रोथ है वो कहाँ पे होगी, और जो इंटरेस्ट रेट कहाँ पे होगा, और इन्फ्लेशन कहाँ तक जाएगी। तो इस तरह की जो फोरकास्टिंग होती है, तो वो एआई जो है वो डेटाबेस की हेल्प से आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसमें मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन ये है कि एआई जो है वो कभी भी आपको 100% एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन फॉर सम एक्सटेंड ये आपको कुछ ना कुछ ऐसा इफेक्टिव डेटा प्रोवाइड करता है जिसकी बेस पे आपकी इफेक्टिव प्लानिंग जो है आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये 2023 में इस एसएपी ने लॉन्च किया था, और जो S/4HANA है उसमें भी एआई कुछ हद तक, अभी जो लेटेस्ट वर्जन आ रही है 2025 उसमें कुछ हद तक एआई भी इन्वॉल्व है। और ये होप्स हो के जो कमिंग फ्यूचर है 5 साल बाद इसको कम्प्लीटली लॉन्च कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। इसमें भी आपके जो कोर बिजनेस मॉड्यूल्स हैं जिसमें ईआरपी क्लाउड है, एचआर, और आपका स्पेंड मैनेजमेंट, और इसमें मतलब कि आपके जितने भी है ना ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो मॉड्यूल्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं एसएपी इम्प्लीमेंटेशन फेज के ऊपर। आपने जब भी किसी भी इंडस्ट्री में एसएपी को इम्प्लीमेंट करना हो तो उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट फेसेस होते हैं। सबसे पहले तो आप फेज 1 में आते हो कि आपने किसी भी इंडस्ट्री में एसएपी को इम्प्लीमेंट करना हो, तो उस पूरी इंडस्ट्री को आप स्टडी करते हैं, और स्टडी के बाद आप एक अच्छा सा प्रोजेक्ट प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जहाँ पे हमने एसीपी को इम्प्लीमेंट करें, क्या वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है, क्या वो कंपनी ट्रेडिंग सेक्टर की है, या सर्विस सेक्टर की है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है तो किस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग है, वो आप सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद है बिजनेस ब्लूप्रिंट। बिजनेस ब्लूप्रिंट में ये होता है कि आप ये देखते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में बेवरेजेस है, या ऑटोमोबाइल है, या केमिकल के है, जो भी है, तो उसके यूजर्स कितने होंगे, कितने उसके डिपार्टमेंट्स होंगे, और किस किस डिपार्टमेंट में कितने सब डिपार्टमेंट्स होंगे, और किस यूजर्स ने क्या क्या उसमें अपना रोल प्ले करना है, रिपोर्ट किस डिपार्टमेंट के पास जाएगी, और फाइनल अथॉरिटी किसके पास होगी। वो तमाम के तमाम जो है वो बिजनेस ब्लूप्रिंट में आप उसको डिफाइन करते हो। अच्छा, इस फेज 3 में आप जो है आपने फेज 2 में जो बिजनेस ब्लूप्रिंट डिफाइन किया था उसको बकायदा इम्प्लीमेंट करते हैं। आप लाइसेंस परचेज करते हो फ्रॉम एसीपी, और उसके बाद आप उसको बकायदा इम्प्लीमेंट करते हैं। और जब आपने लाइसेंस को बिजनेस ब्लूप्रिंट के मुताबिक इम्प्लीमेंट कर दिया, तो फोर्थ स्टेज में होता है कि आप जो है उन तमाम डिपार्टमेंट्स या सब डिपार्टमेंट्स या कंपोनेंट्स को आपस में इंटरलिंक कर देते हैं। तो इंटरलिंक को हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्ट कहते हैं, इंटीग्रेशन फेज कहते हैं। जब आपने उनको एंटरलिंक कर दिया उसके बाद आप आते हैं उसको गो लाइव करने के, गो लाइव आप उसको प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन फॉर गो लाइव।
गो लाइव का मतलब ये होता है कि जिसमें तमाम बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन है आप उसको सिस्टम में ऑफिशियली एंटर करते हैं, और आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो भी आपकी कंसर्न रिपोर्ट है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती जाती है। ओके, तो वो आपका गो लाइव में आता है। गो लाइव के बाद क्या होता है आपके यहाँ पे प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आपने एक एसएपी सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर दिया, और उसकी आप वो देखते हैं, आउटपुट देखते हैं आप। इसमें आई थिंक इसके प्रोडक्शन के वजह नहीं, यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होता है। देखिए, आप कोई भी चीज़ को अगर आप लॉन्च करते हैं, आपने कोई प्रोडक्ट बना दी या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आप उसको लॉन्च करते हैं, तो कुछ अर्से बाद आप उसका फीडबैक देखते हैं कि भाई इसका फीडबैक क्या है। ओके, जैसे कि डिफरेंट सिटीज़ में क्या होता है कि एक नई कंपनी आती है, वो अपना नया जूस लॉन्च करती है, कोई नया लेस लॉन्च करती है, लेस में कोई नई कोई भी नई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो फिर आफ्टर सम टाइम वो अपना मार्केट में फीडबैक देती है, भाई हमारा फीडबैक है, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन फेज 7 में। और फेज 8 में होता है कि बैक स्पॉट एंड सर्विसेज। देखिए, फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, इवन के आजकल जो सीसीटीवी कैमरे हैं, और आपने एक ऑटोमोबाइल कोई भी परचेज किया, तो आप क्या करते हो कि आप कंसर्न वेंडर से कहते हैं कि यार अगर ये ख़राब हो गया तो फिर इसको ठीक कौन करेगा, इसकी रिपेयरिंग कौन करेगा, इसकी मेंटेनेंस कौन करेगा, तो उसको हम कहते हैं बैक स्पॉट एंड सर्विसेज। ओके, तो इसके डिफरेंट 8 स्टेजेस होते हैं जिसमें आप एसएपी को इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ एसएपी। एसएपी के जो फीचर्स हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि एसएपी clients in 2024 is around for 80,000 customers globally, including major multinational companies, multinational 500 companies। जो दुनिया की लार्जेस्ट कंपनीज है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज, उसमें एसएपी यूज हो रहा है। अगर 100 है तो 100 में से 99 जो लार्जेस्ट टॉप 100 है उसमें एसएपी यूज हो रहा है। तो इसका जो एनुअल टर्नओवर है वो लास्ट ईयर था $34.43 बिलियन, और लार्जेस्ट नंबर 1 ईआरपी सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके 20,000 दुनिया भर में इसके पार्टनर्स हैं, और एज अ ग्लोबल becomes increasing digital companies are turning advanced technologies to streamline their operations। देखिए, एसएपी को यूज़ करने का एक और बेनिफिट ये भी आता है कि अगर कोई बिजनेसमैन है, आपको पता है कि बिजनेसमैन की मैं स्पेशल उसकी बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, सर्विस सेक्टर की, ट्रेडिंग सेक्टर की। कोई बिजनेसमैन है, वो कहते हैं कि अगर मैं एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में मुझे मटेरियल भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, ओवरहेड्स भी चाहिए, और फिर मैंने इसकी कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है, फिर इसमें मैंने अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस वो भी इसमें ऐड करने हैं, और फिर उसकी एक सेल्स प्राइस बन जाएगी। फिर सेल्स प्राइस के अंदर मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करना है, मैंने अपनी कॉस्ट को भी रिकवर करने हैं, और कितने प्रोडक्ट्स हों तो कैसे मैंने सेल करना है। इनके एक कंप्लीट एक मैकेनिज्म होता है कि आपने एक प्रोडक्ट को प्रिपेयर, आपने एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की, एंड देन आप उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो एसएपी क्या करते हैं, आपको एक कंप्लीट एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। और देखें, आप मुझे एक बात ये बताएं कि लेट्स से कि आप एक बिजनेसमैन हैं, और आपने एक कॉर्पोरेट डिसीजंस लेने की स्ट्रेटजीज को आपने डिफाइन करने हैं। आप किस बेस के ऊपर स्ट्रेटजीज बनाएंगे, किस बेस के ऊपर आप प्लानिंग करोगे, किस बेस के ऊपर आप कॉर्पोरेट डिसीजंस लेंगे, कोई बता सकते प्लीज। तो अभी जो भी मेरे पास अभी आंसर्स हैं, तो उन आप दोनों की जो आंसर्स हैं उसमें एक चीज़ एक प्रोमिनेंट पॉइंट था, वो था डेटा एंड इंफॉर्मेशन। देखिए, जब आपके पास एक्यूरेट डेटा होगा ना, ये आपके पास एक्यूरेट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी, तो उस एक्यूरेट डेटा और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की बेस पे आप कॉर्पोरेट प्लानिंग कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, और डिसीजंस ले सकते हैं। तो एसएपी सॉफ्टवेयर जो है आपको एक एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करते हैं, जिसकी बेस पे आप अपनी स्ट्रेटजीज को डिफाइन कर सकते हैं। और उसमें आपकी प्रोजेक्ट है, कोई भी आपने अगर एक बिजनेस को स्टार्ट करना है, उसमें कितनी फाइनेंसिंग यूज़ होगी, कितनी उसमें कॉस्टिंग यूज़ होगी, और उसकी प्रोडक्शन, और उसकी जो भी सेल्स वॉल्यूम आपने कैसे उसको मेंटेन करें, तमाम चीज़ें आप
आपको इस SAP फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा, और इसके अंदर कम्प्लेक्स चीज़ें जो हैं वो SAP ने बाईपास कर दी, रिड्यूस कर दी हैं। अच्छा, इसके बाद ये बेनिफिट्स हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि इसके कि जो मतलब जो अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें, एक है फ्रेश डिग्री होल्डर्स, एक है प्रोफेशनल्स। फ्रेश डिग्री होल्डर्स के लिए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाता है कि आप नया के कोई भी जॉब स्टार्ट करनी है तो आप जो है या तो यूजर लेवल के ऊपर आप अपना SAP का करियर स्टार्ट कर सकते हैं, या मैनेजमेंट के ऊपर आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और जो प्रोफेशनल्स है जिनका कुछ एक्सपीरियंस है 5 साल का, 3 साल का, उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है कंसल्टेंट के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करें, ताकि आप जो है आप किसी भी इंडस्ट्री में जब जाएं, देखें जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैनेजरियल जॉब लेना। तो बीइंग अ मैनेजर, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आपका काम क्या होता है, सुपरविजन करना, तमाम ट्रांजेक्शन की सुपरविजन करना। तो आप ट्रांजेक्शन की सुपरविजन तब कर पाएंगे जब आपको खुद उस ट्रांजेक्शन के ऊपर कमांड होगी। तो SAP जो है ये काफ़ी, इसका लेवल बहुत ही शानदार है कि ये आपके प्रोफाइल के मुताबिक आपको लेवल जो है वो आपको ये सजेस्ट करता है कि आपकी ये प्रोफाइल है, उसके मुताबिक ये लेवल आपके लिए सुइटेबल होगा। अच्छा, SAP के जो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स हैं इसमें सिर्फ, अच्छा इसमें 3 किस्म की चीज़ें आती हैं, एक है फंक्शनल, एक है टेक्निकल, एक है सर्वर सिस्टम। तो फंक्शनल में आपके पास आते हैं FI है, CO है, ट्रेजरी है, और एंटरप्राइज है, कंट्रोलिंग है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट सिस्टम है, और इसके अलावा जो अच्छा ये भी है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्लांट मेंटेनेंस, SCM। ये जो ऑनिज में आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये बेसिकली डिपेंडेंट मॉड्यूल्स कहलाते हैं, और जो ये रेड में आपको नज़र आ रहे हैं ये इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये डिपेंडेंट मॉड्यूल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स क्या होते हैं? अच्छा, मुझे आप एक चीज़ ये बताएं, क्या ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जो फाइनेंस की परमिशन के बिना ट्रांजेक्शन कर सकता हो आपके ख्याल में? जल्दी से बताएं। तो कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो फाइनेंस की परमिशन के बिना ट्रांजेक्शन कर सके। तो अब यहाँ पे जितने भी ये है ना, ये STMM है, PP, QM, PM, ये तमाम डिपार्टमेंट जो है ये फाइनेंस के डिपेंडेंट है, क्योंकि फाइनेंस की परमिशन के बिना इन्होंने अपने ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना। अच्छा, SCM ये एक कंप्लीट सूट है, बिजनेस वेयर हाउस भी एक सूट है, CRM भी एक सूट है, और फाइनेंशियल सोल्यूशन भी एक सूट है। और ये जो ब्लू लाइन में आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं टेक्निकल मॉड्यूल्स, जिसमें आपके पास एबाप आता है, बेसिस आता है, और आपके पास आर्किटेक्चर, इंटीग्रेशन आर्किटेक्ट आता है, और फ्यूरी आती है, यूज़र इंटरफेस आता है। तो ये इसके डिफरेंट इसके कोर मॉड्यूल्स हैं जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इसकी जॉब डिमांड है। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ERP सिस्टम को। व्हाट इज ERP सिस्टम? ERP stand for Enterprise Resource Planning. Enterprise mean which business organization. Resources mean आपके money, manpower, machinery, material, marketing methods. And planning effective and efficient use of resources with advanced technology. देखिए, कोई भी बिजनेस है ना, तो उसकी ये 7 उसकी वो होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं। अगर आप उन 7 रिसोर्सेज को प्रॉपर, इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी जो कंपनीज हैं वो हमेशा डामाडोल में चली जाती है। मैंने ना एक सर्वे किया था इस्लामाबाद से लेके लाहौर तक, कि इस्लामाबाद से जेलम में तो कंपनीज काफ़ी कम है, जेलम से आप आगे चले जाए ना ये लाहौर में, आपको गुजरात में, गुजरांवाला में, वजीराबाद में, तो इसमें काफ़ी आपको, इवन के जेल में भी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि जिनका बिलियंस का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन वो बेचारी मतलब कि नापैद हो चुकी हैं। तो उसकी वजह क्या होती है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, अगर आप उसको इफेक्टिव यूज़ नहीं करेंगे तो आपके रिसोर्सेज भी जाते जाएंगे। किसी दौर में ना नोकिया एक ब्रांड था, आज से आप 16 साल पहले देखें, 16 साल पहले नोकिया एक काफ़ी बड़ा ब्रांड था।
तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज ने उसको अडॉप्ट किया। आज देखें एप्पल सर फहरिस्त है, सैमसंग भी सेकंड नंबर पे है। तो इस तरह से मतलब ये होता है कि हर इंडस्ट्री को चाहिए कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी जो इनोवेशन से या जो नई चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट करें। तो इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट से यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है अगर अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है तो अपने आप को अपडेट रखें, अपडेट करें। अब फॉर एग्जांपल कि अब एसएपी जो है एसफोहाना, मैं एसफोहाना की बात करता हूँ। ये दुनिया भर में 2005-10 में काफ़ी ज़्यादा रोज पे था, और पाकिस्तान में ये कब रोज पे आया है, 2018-19 में। तो हम ये देखें हम दुनिया से कितना पीछे जा रहे हैं। आपको ये भी मालूम होगा, आप जब इंडिया आप सॉरी जब कंट्री में जाते हो, कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, यूके चले जाओ, यूरोप चले जाओ, भाई कहाँ भी आप कहीं भी चले जाए, तो वहाँ पे मार्केट को किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है? इंडियंस ने। भाई इंडियंस कोई खलाई मखलूक नहीं है, वो भी मतलब कि एक कॉमन ह्यूमन है, लेकिन उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंड किया, अडॉप्ट किया। नाउ दे आर सक्सेस इन एवरीवेयर ऑफ वर्ल्ड। तो बात ये होती है कि आप चाहे इंडिविजुअल हो या एसोसिएट में हो या बिजनेस में हो या कंपनी हो, जो भी हो, यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ। मैं इस्लामाबाद में काफ़ी कंपनी के साथ बातचीत करते रहता हूँ। मेरा काम ही मतलब कि ज़्यादातर ये कॉर्पोरेट सेक्टर में होते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे कोई ना कोई मसले होते हैं। मैंने अभी तक कोई ऐसी कंपनी नहीं देखी जो बहुत ज़्यादा खुश हो, खुरम हो। तो उनको मैं ये कहता हूँ कि भाई वहाँ पे मसले के कि ये मसले है, वो मसले है। तो देखो, हर एक चीज़ का ना एक एसओपी होता है ना। अगर आप एसओपीज के मुताबिक पहले तो आप अपने एक स्टैंडर्डाइज एसओपीज को डिफाइन करें, फिर उन एसओपीज को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें, फिर उसके लॉस को फिर उन एसओपीज को लॉस के मुताबिक ऑपरेट करें। तो आपको मज़ा आएगा कि मतलब कि हर चीज़ जो है आपकी एक्यूरेट परफॉर्म होती जाती है। तो मेरी ना आज एक बहुत अच्छे मेरे बिजनेस फ्रेंड हैं। अभी वो उधर हैं, यूके में हैं। मेरी उनसे बातचीत हो रही थी। तो उनको ब्रेक मिली है तकरीबन 30 मिनट्स की। तो एक्यूरेट 30 मिनट्स में उनकी ब्रेक बंद हुई, पे अपने वो उसमें प्रोजेक्ट में चले गए। तो बात ये थी कि अगर पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम हो तो मतलब कि पाकिस्तान में आपको पता है कि आधा घंटे का मतलब क्या होता है, 1 या 2 घंटे होते हैं। 5 मिनट का मतलब क्या होता है, 20-30 मिनट या आधा घंटा। तो हम लोगों ने मतलब कि इवन कि आप देखें ना, यहाँ पे जब जो शादी वादी होती हैं तो क्या होता है भाई, बारात का टाइम कितने बजे, 2 बजे। तो निकलती कहाँ पे, मार्शल से 3 बजे। आप वलीमे में चले जाओ, वहाँ पे टाइम होता है 2 से 1 से 3 बजे तक। तो लोग जो कहते हैं हम 2 बजे चले जाएंगे, जब वो 2 बजे जाते हैं तो पता चलता है भाई यहाँ तो कोई भी नहीं आया हुआ। तो बात ये होती है कि हर जगह पे हमने हर चीज़ का सत्यानाश करके रखा हुआ है, तो फिर मसाइल तो डेवलप होंगे ना। तो आप ये देखें जो डेवलप कंट्रीज हैं, अमेरिका को आप देख लें, कनाडा को आप देख लें, यूरोपियन कंट्रीज को आप देख लो, इवन कि आप ये गल्फ कंट्रीज को भी देख लें। वहाँ पे एसओपीज को प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया गया है और प्रॉपर उसको लॉस के मुताबिक ऑपरेट किया जाता है। तो इसी तरीके से अगर आपने भी ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, तो आप अपनी एक जो नेचर है उसको भी थोड़ा सा डेवलप करें कि भाई हमने आपके पर्सनैलिटी में भी कुछ एसओपीज होने चाहिए। आप अगर जॉब करें उसमें भी आप अपने एसओपीज को यूज़ करें, अगर आप बिजनेस करें उसमें भी आप एसओपीज को यूज़ करें। तो देखेगा आपको खुद ही विद इन मंथ आपको उसमें प्रोग्रेस नज़र आएगी इंशाल्लाह। ये वैसे मेरा फॉर्मूला अपने लास्ट में अप्लाई करने, और जो अप्लाई करेगा वो कामयाब होगा, जो अप्लाई नहीं करेगा वो फिर मुझे आकर बताएगा कि सर मैंने खीर खा ली है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो फिको के लिए है। ओके, व्हाट्स ईआरपी सिस्टम। देखिए ये ना एक SAP ईआरपी सर्वर सिस्टम है, और इसके सही जो ब्लैक में आपको नजर आ रहे हैं ये इसके डिपार्टमेंट से या मॉड्यूल से, हम इसको डिपार्टमेंट्स कहते हैं। और ये साथ में जो इंटरलिंक है डबल हेड एरो से। लेटेस्ट सिस्टम के मुताबिक आपको पता है कि कोई भी कंपनी हो उसका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो एक हेड के तौर पे इस्तेमाल होते हैं ना, अपनी वर्किंग को परफॉर्म करते हैं एज ए हेड। मीन टू से कि इसमें कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जो फाइनेंस की परमिशन के बिना ट्रांजेक्शन कर सके।
तो अब फाइनेंस ने तमाम डिपार्टमेंट्स की सुपरविजन कर दी है। तो कैसे सुपरविजन करेगा? जब वो सिस्टम से डाटा को कलेक्ट करेगा। अब जैसे पता अगर फाइनेंस ने प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कहते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से कि भाई मैंने 2 लाख यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करना है, तो 2 लाख यूनिट्स के लिए आप हमें इतना वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें, इतनी मशीनरी प्रोवाइड करें, इतनी मैन पावर प्रोवाइड करें। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा? पूछेगा भाई आपने 2 लाख यूनिट्स किस बेस पे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आपके पास सेल्स वॉल्यूम क्या है। तो प्रोडक्शन क्या करेगा? इसी सर्वर सिस्टम से डेटा कलेक्ट करके फाइनेंस डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर देगा, देखिए ये हमारे पास सेल ऑर्डर है 2 लाख यूनिट्स का। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा? यहाँ से सेल्स का डेटा कलेक्ट करके उसकी सुपरविजन करने के बाद इसको फंड्स एलोकेट करेगा। तो ये इस तरह से जो है सिस्टम में आपने सुपरविजन करनी है कि तमाम डिपार्टमेंट जो अपना डेटा सिस्टम सर्वर सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहाँ से डेटा को कलेक्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा आपका डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल कि जो एसएपी ईआरपी फिको के जो कंसल्टेंट्स हैं उनका रोल क्या होगा, जो आईटी वाले हैं, जो एचआर वाले हैं, जो सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट के हैं, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले के, इनका रोल क्या होगा इंशाल्लाह इसको हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो आज आपका असाइनमेंट जो होगी कि पहले आप एसएपी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, व्हाट इज एसएपी, इसके वर्जन्स कौन कौन से हैं, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन फेसेस क्या क्या हैं, और जो आपके पास है, जो आपको हमने एसएपी सर्वर सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसको एक्सप्लोर करें भाई इसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स के अंदर डिपार्टमेंट कौन से हैं, फिर डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट कौन से हैं। ये आपने कल तक इसको स्टडी करके फिर मुझे कल आपने अपडेट करना है, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, इज देयर एनी थिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज?